ये देखें जी, ये अम्मी ने मेरे वाला ये वाला सूट पहना है। और वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। खैर मुबारक। आप देखने वालों को भी सबको ईद मुबारक। दूसरा हाँ दिन जी, खैर मुबारक। अल्लाह तबीयत ताला ठीक है खुशियों आपकी? से नसीब करे सबके बच्चों को खुशियाँ। आमीन आमीन। ईद मनाओ सारे बच्चों के साथ मिलके। जी आमीन। हाँ बस तबीयत तो जैसे रहती है वैसे ही है। अम्मी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, देखे नाश्ता भी नहीं किया। शाम हो गई है, ये देखो 5 बज गए हैं। अभी भी मैंने अम्मी को आया मम्मी रोटी बना दो, लेकिन कहती हैं कि नहीं बस भूख नहीं है मुझे। उधर जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत होगा वहीं खा लूँगी। तो बस ये ज़ैनब भी रेडी हो गई है। और ये है जी हानिया ये भी रेडी हो गई है। हाँ जी ज़ैनब। कहती हूँ तो चलो मेरे साथ। हाँ जी, ज़ैनब के मेहमान बनने जा रहे हैं हम। चलें चलते हैं फिर, ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहें। ये मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक भी ले चलते हैं उनके लिए। और शॉप पर होना चाहिए था, ऐसे उठाया हुआ है कंधे पर। चलो अब्दुल्लाहद ने तो नए कपड़े नहीं पहने, इसके प्रेस भी हुए हुए हैं, फिर भी इसने नहीं पहने। चलो चल के देखना, रास्ता है आगे से, मेरी व्हील चेयर कहीं अटक ना जाए। चलो कहता है अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं, शर्म आ रही है। अच्छा कितनी वीडियो ना बनाओ। और बस यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके थे, चारपाई पे हम लोग बैठ गए हैं। ये सामने ज़ैनब का कमरा है, साथ में ज़ैनब के चाचू का कमरा है, लेकिन उनकी छत टूट चुकी है। उसके चाचू का जो कमरा था, तो वो खाली कमरा खड़ा है, और बाकी ज़ैनब का कमरा यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी पहले का बना हुआ कमरा है, तो नीचे हो चुका है। सहन उन्होंने अब ऊपर कर लिया, क्योंकि सहन में पानी जमा हो जाता था। तो अभी फिर ये मकान भी ये तोड़ के दोबारा ऊंचा करवाएंगे जब होगी गुंजाइश। तो खाना यहाँ पे बन चुका था, पुलाव था, साथ में रायता था और कोल्ड ड्रिंक, और सब बहुत मज़ेदार भी बना हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ मीठा बनाते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया, अम्मी ने भी मना कर दिया, क्योंकि अम्मी भी मीठा बहुत कम खाती हैं और मैं भी नहीं खाती हूँ मीठा आजकल। और अब्दुल्लाहद भी इतना कोई शौक़ से मीठा नहीं खाता। तो बहुत उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ मीठा बनाते हैं, तो हमने मना कर दिया कि नहीं बस यही बहुत है। गर्मी इतनी थी ना कि बस पानी पी पी कर ही पेट भर जाता है, खाना इतना कुछ खाया भी नहीं जाता है। तो मीठे की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी हमारी। तो काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, गपशप लगाई। और जो ज़ैनब की मम्मा है वो मेरी फ्रेंड है, मतलब बचपन हमारे साथ ही गुजरा है, तो बचपन की बातें करते रहे। और उसके अलावा अब्दुल्लाहद भी बहुत खुश हुआ उनके घर जाकर, और हानिया भी बहुत खुश थी। अल्लाह पाक उनके रोज़ी रिस्क में बरकत दे, आमीन। ज़ैनब के पापा भी मज़दूरी करते हैं, तो इन लोगों का पंखा यहाँ पे चल रहा था उस साइड पे। और क्योंकि ये लोग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते, सिलेंडर महंगा होता है, तो लकड़ियों पे ये लोग खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी सी हो रही थी, पंखे की हवा भी गर्म हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि शुक्र है हमारा कूलर है, अल्लाह पाक सबको कूलर दे, क्योंकि इतनी कोई शदीद गर्मी है आजकल ना। कूलर और ठंडा पानी जब तक ना हो ना घर में, बिल्कुल सुकून नहीं आता, सच्ची बात है। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी आजकल हुई है, और जब से ईद आई है, तो ईद के दिनों में तो और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है। चले जी, अब हम उनके घर से निकल आए हैं, अपने घर जा रहे हैं। और ये हानिया मुझे छोड़ने आई है, ये है ज़ैनब की छोटी सिस्टर। चले अंदर चले हानिया, अम्मी तो उधर से चली गई थी। वो जो उनकी दीवार से हमारा रास्ता बना हुआ है ना, अम्मी तो उस रास्ते से आ गई हैं, तो मैं अब इस साइड से आई हूँ। तो पहले हमारे घर में आई खड़ी हो। अच्छा, ज़ैनब तो अम्मी को लेकर पहले ही हमारे घर आ चुकी थी, यहाँ से दीवार से जो रास्ता है, तो वो मेरे से पहले ही वो लोग घर में पहुँचे हुए थे। चारपाई भी निकाल दी थी ज़ैनब ने, तो यहाँ पे कूलर भी चला दिया था। और बस अब ये लोग यहीं पे हमारे साथ यहाँ पे आ गए थे। फिर हमने यहाँ पे गपशप लगाई है। बच्चियाँ कह रही थी कि आंटी बाहर चलें आइसक्रीम खाने। मैंने कहा बेटा देखो गर्मी कितनी है ना, और रात भी वैसे अब काफ़ी हो चुकी है, तो हमारे घर के बिल्कुल करीब कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे बंदा आइसक्रीम खाने चला जाए। बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा,
तो रात गहरी हो जाएगी तो फिर कभी चलेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है जी और मैं अभी पूछ रही हूँ मम्मी से अब्दुल्ला से कि नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि कल भी मैंने बनाया था तो फिर मैंने ही खाया था, इन लोगों ने खाया नहीं खाना। तो मैं आज पूछ रही हूँ उनसे कि अगर आपको भूख है तो मैं खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ। सालन मैंने कल बनाया था वही रखा हुआ है, चाय बनाऊँगी और सालन गरम करूँगी और रोटियाँ बना लूँगी तो नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। आज जुम्मा है तो आज घर के काम भी खुद ही करने होंगे। अब्दुल्ला है, हाँ जी, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, नाश्ता बनाओ जी। ईद कैसी गुजरी है बताना। बहुत अच्छी। कैसे, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए? काफी जगह गए थे। बताओ ना कहाँ, बस गए थे। बस बताओ ना शादो नानी के घर, सलमा नानी के घर है ना, शुमाइला खाला के घर। अच्छा, ईदी कितनी बनी? पता नहीं। गिनी नहीं? बता दो। नहीं पता। राज की बात नहीं बता रहे। नहीं पता। बताओ पता बताओ नहीं। बताओ बताओ। नहीं पता। 19। कितनी? 1900। वाह भाई, तुम्हारे तो मजे हैं, मजे हैं। सब ने इसको दिया और इसके पापा ने भी इसको दी थी, इसने खूब एंजॉय किया। अभी भी बचाई हुई है ईदी। अम्मी ने रात को इसको कहा अपनी ईदी से मुझे तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दो, तो अम्मी के लिए रात को लेकर आया था ये अपने पैसों से। और ये अम्मी, हाँ जी, ये अम्मी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। रात को उधर मज़ा आया ज़ैनब के घर हाँ मज़ा आया बस। बहुत अच्छे खाना वाना बनाया। मैं तो वैसे थोड़ा खाती हूँ, इतने से बस डाले हाँ जी, प्लेट में और खा लिए। ऐसे ही है। तो लेके गए थे हम, बस शुक्र है अल्लाह का, तबीयत सही। नींद आई थी रात को? हाँ शुक्र है, नींद भी आ गई थी। शुक्र है। अभी तो ऐसा होता है पूरी रात नींद ही नहीं आती। इधर कर उठे, इधर दरूद पाक पढ़ा, ये कलमा शरीफ पढ़ा, पता नहीं क्या क्या दुआएं मांगी, अभी नींद नहीं आती। रात को मेरे को नींद मतलब खुल जाए तो फिर आती नहीं है, और खुल जाती है 1-2 बजे, 12 बजे खुल जाती है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। फिर सारा दिन अम्मी को नींद आई रहती है। क्या करूँ? अल्लाह तो पाक ये से। करती कि दिन गुना सुबह। अब 5 बजे से उठ के अंदर आई हूँ, तस्वीर वगैरह पढ़ी है, इधर बैठे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, नातें लगती हैं इसमें, वो सुनती हूँ छोटे हाँ जी, छोटे मोबाइल में अम्मी का वो लगा रहता है ना, FM पे अम्मी सुनती रहती है नाते, तिलावत वगैरह। बस यही तिलावत सुनती रहती हूँ, दुआ करती रहती ये रोटी वाला रुमाल यहाँ रखा हुआ है। चले मैं अब नाश्ता बनाऊँ, चाय आपके लिए बनाऊँ? हूँ। तो नहीं बनाना, मैंने सब बनाना तो नहीं है। अच्छा मेरे में 1 कप दूध रख देना। चले, मैं दूध उबाल के ना रख देती हूँ 1 कप अम्मी के लिए। बाकी अब्दुल्ला चाय बनाऊँ आपके लिए? चाय बनाऊँ आपके लिए? हाँ दानिश, अच्छा मैं देती हूँ। हाँ, इन्होंने शादी शुक्र को दिया था खाना, तो इनकी छब्बी इधर है हमारे घर। कहाँ है? कमरे में है पता नहीं। हाँ अब्दुल्ला, इनकी छब्बी देखना कमरे में है। इनकी छब्बी कहाँ है? इधर है, स्टैंड में खड़ी है। हाँ ऊपर जो खड़ी है ना, इधर आओ दानिश, इधर आ। हाँ जी, ये जो येलो कलर वाली खड़ी है ना, ऊपर हाँ ये वाली,
ये दूसरे भी नहीं उतार के नीचे रख दो, मैं अभी रोटी बनाऊंगी ना फिर काम आएंगे। ये देखो मम्मा को आँख, ये कटोरी है ना मुंगरी, शादो नानी घर च आ गई है। ये फुप्पोरों को इन्होंने खाना दिया था, तो फुप्पो ने खाना हमारे घर से पहले खा लिया था, फिर वो इनका जो सालन था वो साथ ले गई थी कि सुबह नाश्ते में खा लेंगे। तो कटोरी तो हमारे घर नहीं है, छोटी मैंने इनको दे दिया। जी वो ले गए थे ना साथ फिर। हाँ जी, नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। अच्छा एक तो बंद कर हलेगी, नाश्ता हमारा नाश्ता तैयार हो गया। सालन भी मैं गरम कर आई हूँ, चाय बन गई, रोटियाँ बन गई हैं ये अम्मी की। तो बस अब खाते हैं खाना। अम्मी के लिए चाय नहीं बनाई है, बस ये मेरी और अब्दुल रात की चाय। अच्छा मैं भर देती हूँ हमें पानी, 1 मिनट। चलो नाश्ता कर लिया और अभी अम्मी की मेडिसिन जो है ना वो अम्मी खा रही हूँ। अम्मी ये वाली मेडिसिन, ये जो आँखों के लिए होती है मेडिसिन, ये वो है। दूसरी वाली दूँ या वो शाम को? शाम को ही दे देना। चले शाम को फिर दवाइयाँ खा खा कर मुँह कड़वा हो गया है। चले फिर ये शाम को आप खा लेना, बाकी खाकर खाता है बंदा। अल्लाह पाक सेहत दे। नाश्ते के बाद मैंने बर्तन धोए हैं क्योंकि आज हेल्पर ने नहीं आना था। जुम्मा है ना आज, वैसे वो कल आई थी, ईद वाले दिन नहीं आई थी, फिर ईद के दूसरे दिन आई थी और फिर आज जुम्मा है तो फिर आज वो नहीं आएगी। मैंने कहा चलो मैं खुद ही अब जल्दी से बर्तन धो लूँ। तो जो रात के खाने के बर्तन थे ना, कुकर और कटोरियाँ और वो सारा कुछ, वो मैंने धो ही दिया था सुबह सुबह उठ के। रात को तो खैर मैं थक गई थी, नहीं धोए थे, सुबह सुबह उठ के मैंने वो वाले बर्तन धो दिए थे। और अभी बस जो नाश्ता बनाया है, नाश्ता जो खाया है, चाय के बर्तन हैं और कटोरियाँ कप, बस वो बर्तन हैं, बस ये मैं धो के तो फ्री हो जाऊँगी। बाकी फिर देखती हूँ, अगर हिम्मत हुई तो मैं झाड़ू लगाऊँगी, वरना फिर वो कल ही वो आकर लगा लेगी। और यहीं पर अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक करें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखा करें। आपकी पूरी वीडियो देखने से मेरी सपोर्ट हो जाएगी। तो अभी हमारा घर अधूरा है, उसको मुकम्मल करवाना है मैंने, बस कुछ काम रह गया है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह शिफ्ट होने का सोचेंगे। पूरी ईद हमारी घर पे ही गुजरी है कि कहीं पे भी जाने का सोचते हैं तो फिर यही सोच आ जाती है कि गर्मी ही इतनी है, क्या ही बंदा जाए, कहाँ जाए। तो दिन के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी है, शाम को भी अगर बाहर निकलें तो हब्स होता है। और वैसे ईद के दिनों में तो रश भी बहुत होगा, हर जगह पे, पार्कों में या कहीं पर भी जाएं तो बहुत ज़्यादा रश होगा। तो इसलिए चुप करके बस घर ही ईद गुजार लिया, ईद के 3 दिन घर ही। ये है कि चलें घर में कुछ अच्छा बना के बंदा खा लेता है, या बस तैयार श्यार हो के तस्वीरें बना लेते हैं, बस यही होती है ईद। ईद के दूसरे दिन आहत के पापा तो गाँव चले गए हैं अपनी उस फैमिली को लेकर। सब लोग ही चले जाते हैं ना ससुराल, तो वो भी चले गए हैं ससुराल। गर्मी की वजह से ना बच्चों की ईद जो है ना वो भी उतनी अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि बच्चों का यही होता है कि वो कहते हैं कि कहीं घूमने ले चलें। अब इतनी गर्मी में बच्चों को हम कहीं बाहर ले भी नहीं जा सकते, तो घर में ही बच्चे बस हैं। अब जलाहत की भी जो ईदी जमा हुई है, कहता है मम्मा मुझे दे दो, मैंने खानी है। मैंने कहा बेटा रख दो, हो सकता है कहीं हम चले जाएँ तो वहाँ पर जाके तुम अपने झूले वूले ले लेना, कोई चीज़ खा लेना। लेकिन उम्मीद नहीं है कि हम कहीं जाएंगे, गर्मी ने बस करा दिया है, और मुल्तान में वैसे ही बड़ी गर्मी है। चलें बस आज का व्लॉग यही था। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखा करें, आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, ठीक है। बस अभी यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे, एंड में मैं मोटर मैंने चला दी थी और मैं ये बोतलें भर के ना रख रही हूँ फ्रिज में। तो इतना इस दफ़ा गोश्त है भी नहीं, क्योंकि हमने खुद कुर्बानी नहीं की थी, तो कितने घरों से, 4 घरों से आया बस गोश्त का हिस्सा। अच्छा अभी मैं आपको दिखाऊं हमारे फ्रिज की, ये देखें, ये गोश्त
ये दो हिस्से पड़े हैं, एक छोटे मामू का एक बड़े मामू का। तो फ्रिज उनका नहीं है, एक का नहीं है, दूसरे का फ्रिज है, लेकिन वो ज़्यादा चलाते नहीं हैं क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो उनका हिस्सा जो है ना वो यहाँ रखा हुआ है, और इसके पीछे बर्तन में गोश्त रखा है, वो ज़ैनबरों ने रखा है, और ये वजाहत की मम्मा ने रखा है अपना गोश्त। और ये एक ब्लू शॉपर नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा गोश्त पड़ा है, जो वो आहद के पापा लेकर आए थे, और एक हिस्सा और पड़ा है, मतलब दो शॉपर रखे हुए हैं हमारे, और 3 शॉपर रखे हुए हैं दूसरों के। तो ये है जी हमारा फ्रिज। और ये सालन मैंने कल बनाया था, छोटा गोश्त था, तो ये फिर अभी मैंने रख दिया, नाश्ते में हमने खाया था, बाकी थोड़ा सा रखा हुआ है, वो मैंने कहा फिर अम्मी को गर्म कर दूँगी, वो खा लेंगी।